दोस्तों एक लड़का रहता है जिसका नाम सुरेश रहता है। उसका जो है बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है और बहुत संपन्न परिवार से रहता है। लेकिन दोस्तों कहीं न जानते हैं, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों जो हम आज आपको ब्लॉग सुनाने जा रहे हैं बेहद अमेजिंग है और कुछ सीखने के पर्पज से है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको अंत तक जरूर देखिएगा और इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक सुरेश नाम का लड़का रहता है। उसकी शादी हो जाती है और जब शादी होती है तो उसकी सुहागरात आती है। तो सुहागरात वाले दिन जो है अपनी बीवी के साथ वो बीवी को जो है एक अंगूठी देता है गोल्ड की, बहुत महंगी, और 11,000 रुपया देता है। इस प्रकार दोस्तों अपनी सुहागरात की रस्म को आगे बढ़ाता है। और जिससे उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम बबीता रहता है। और जो बबीता रहती है दोस्तों वो दोनों जो है बचपन से ही मतलब कहते हैं साथ में पले बड़े सब कुछ होता है। लेकिन दोनों बेहद मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब ये कहते हैं ना साफ सुथरा दोस्ती में आजकल जानते हैं अश्लीलता बहुत होती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ सुरेश और जो बबीता रहते हैं बिल्कुल सही मतलब साफ सुथरे दोस्त थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार दोस्तों दोनों एक ही कास्ट के थे और परिवार वाले जानते भी थे दोनों के बारे में। बचपन से खेलना कूदना था तो इसलिए उनके घर वालों को एतराज भी नहीं था और दोनों की शादी कर देते हैं। जब शादी कर देते हैं तो यहाँ सुरेश की जो सुहागरात होती है, जब सुहागरात वाले दिन वो अपने कमरे में जाता है उसके बाद दोस्तों बक्ता का भी जो है बक्ता से भी बोलता है कि ऐसा है। वो भी अपना कपड़ा उतारती है और इधर सुरेश भी अपना कपड़ा उतारता है। फिर दोनों जो है सुहागरात की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही सुरेश करता क्या है, सुरेश जैसे ही अपना कपड़ा निकालता है दोस्तों, तो जो सीन देखती है उसे देखने के बाद जो है वो लड़की इतनी तेज से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि तुम आदमी हो कि या हैवान। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों जो सुरेश रहता है बिल्कुल एक बार चौंक जाता है कि ऐसा क्या है, मैं तो आम आदमी हूँ लेकिन ये ऐसा शब्द बोली क्यों। बस जानते ही है सुहागरात वाले दिन बहुत अच्छे अच्छे चीजें होती हैं। एक मेन यादगार दिन होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब उसी दिन बगता ऐसा क्या देख लेती है जिसे देखने के बाद वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और वो बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बिल्कुल डर से कांपने लगती है। और बस उसके मुंह से यही निकलता है कि तुम आदमी हो कि या राक्षस। अब इतनी बात सुनने के बाद सुरेश बिल्कुल चौंक जाता है और उसका जो है मूड बिल्कुल अपसेट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो है लड़की से बोलता है बबीता से कि ऐसा है तुम शांत हो जाओ, चुपचाप सो जाओ, हो सके तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है इसकी वजह से तुम ऐसा वैसा बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं तुम बिल्कुल आदमी नहीं हो, तुम आदमी हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा हैवान हो। तुम्हें मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। क्योंकि दोस्तों वो सब साथ में पले बड़े सब कुछ थे। इन लोग से के साथ लव वाला प्यार भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन ये दोनों कभी संबंध नहीं बनाए थे। तो इस प्रकार दोस्तों वो कभी जान नहीं पाई थी। लेकिन जब शादी हुई तो वो जो सीन देखती है उसे देखने के बाद वो बिल्कुल घबरा जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन भी अब वो जो सुरेश अपने जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो फिर भी बबीता वही बात बोलती है कि तुम हैवान हो कि राक्षस हो, तुम्हारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो आम आदमी के तरीके तुम हो ही नहीं। अब इतनी बात सुनने के बाद फिर उसका दिमाग ठनक जाता है कि अपना शरीर देखता है तो कहता है मेरा शरीर तो सही है, इसको ऐसा क्यों लग रहा है, ये बार बार ऐसा क्यों बोल रही है। अब ऐसे दोस्तों भक्ता बिल्कुल डर जाती है उसके पास आने में। इसके बाद दोस्तों जब सुरेश रहता है वो भी समझ नहीं पाता है। फिर इसी तरीके करते करते 2 साल बीत जाते हैं उसका धैर्य का। जब उसके पास जाता बबीता यही चिल्लाती। फिर दोस्तों धीरे धीरे करते करते वो करता क्या है, बबीता को भी रखता है। फिर उसके मन में आता है कि चलो दूसरी शादी करते हैं, फिर पता चलेगा कि मैं हैवान हूँ कि राक्षस हूँ कि इंसान हूँ। अब आदमी जिस हिसाब का सोचता है फिर उसी हिसाब का उसको समझ में आने लगता है कि मैं यही हूँ। तो बदलाव करेगा तभी तो जानेगा। तो फिर दोस्तों वो करता क्या है, उस औरत को भी अपने घर में रखता है। फिर दूसरी एक गरीब ले आता है। जानते ही हैं दुनिया में बहुत लोग ऐसे पड़े हैं गरीबी की वजह से कि लड़की की शादी कर देते हैं, आदमी कुछ देखता उगता नहीं है। और यहाँ पर लेडी सुरेश शादीशुदा था फिर भी एक गरीब घर की लड़की ले आता। और जब उस लड़की ले आता उसको भी यही काम करता, गोल्ड वोल्ड देता अंगूठी और सुहागरात मनाता। तो वो भी लड़की जब उसके साथ सुहागरात मनाने जाती तो ये भी कपड़ा उतारती, सुरेश भी उतारता। तो सुरेश का भी जब कपड़ा उतारते वो देखती है तो वो भी चिल्ला बैठती, कहती ऐसा है तुम आदमी नहीं, तुम राक्षस हो, तुम हैवान हो, किसी का इतना लंबा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अब फिर वो डर गया, वो सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं बबीता इसको भड़का उड़का दी हो और उसके बाद से ये भी वही शब्द बोल रही हो, बबीता नहीं चाह रही हो मेरा घर बसे, क्योंकि अपने एक तो वैसे है फिर इसको भी भड़का दी हो।
फिर वो जाता है बबीता से पूछता वगैरह है, तो बबीता बोलती है कि मैं क्यों भड़काऊंगी किसी को, तुम एक शादी करो चाहे 4 शादी करो, जब तुम हैवान हो, राक्षस हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तो कोई लड़की तुम्हारे साथ टिक ही नहीं सकती। अब इतनी बात सुनने के बाद वो बिल्कुल खड़बड़ा जा रहा है, वो कह रहा है कि आखिर मेरे में भगवान ऐसी कौन सी कमी आ गई, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। पर अब ऐसी बात दोस्तों वो किसी से कह भी नहीं सकता, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। फिर वो देर न करते हुए करता क्या है, फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, चोरी छुपे डॉक्टर के पास जाता है। अब किसी से बात करता, शेयर करता, तो अपनी बेइज्जती करवानी थी। फिर दोस्तों वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा तो सही है। तो वो कहता है कि वो पूरी बात उसको बताता है, तो कहता है कि ऐसा कि कहीं कुछ नहीं है, सही है, इंसान हो, अपनी बीवी को समझाओ, ऐसा क्यों बोल रही है। फिर देर न करते हुए दोस्तों अपने घर आता है, फिर अपनी बीवी के साथ संबंध बनाता है, फिर उसकी बीवी चौंक जाती है, वही शब्द बोलती है। अब वो बिल्कुल टेंशन में आ जाता है, कहता दो तो शादी कर चुका हूँ, तीसरा भी अब करने का कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि दोनों औरतें यही बोल रही हैं, जरूर कुछ मैटर है। अब वो दोस्तों टेंशन में आ जाता है, फिर वो करता क्या है, फिर वहीं पर हार के एक दोस्त को अपने शेयर करता है। फिर दोस्त को जब शेयर करता है तो उसका दोस्त बताता है कि ऐसा है, कुछ ऐसा काम होता है जिसे डॉक्टर भी मतलब हल नहीं कर सकते हैं। तो तुम ऐसा करो ना, तुम एक तो जिन बाबा रहते हैं उनके पास चलो, तुमको मैं झड़वाता हूँ, फुकवाता हूँ, कभी दवा ना काम करे तो दुआ काम करती है। तो इस प्रकार दोस्तों सुरेश करता क्या है, उस जिन के पास चला जाता है। जब जिन के पास जाता है तो जिन जो है देखते ही उसको पहचान जाते हैं, कहते हैं ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बुरी साया है, और इसके वजह से तुम्हारा घर परिवार वो कभी बसने नहीं देगी। अब इधर जो है सुरेश कहता है कि ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो आप हमें सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल सही है। और मैं दोनों औरतों के पास अपने जाता हूँ, दोनों औरतें देखते ही मेरे चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं अरे बाप रे, तुम्हारा कितना बड़ा है, तुम आदमी हो कि राक्षस हो। तो जिन बाबा रहते हैं वो कहते हैं ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर जो है किसी जिन का जो है वास है, और वो तुम्हारे शरीर के साथ खेल रहा है, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर किसी ने करवाया है। तुम विश्वास करो तो आगे का हम प्रक्रिया चालू करें, और नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। तुम एक शादी करो चाहे 4 शादी करो चाहे 5 शादी करो, कभी तुम्हारी सक्सेस होने वाली नहीं है। अब इतनी बात सुनने के बाद बिल्कुल एक तो थक हार गया था। तब उसका दोस्त उसको समझाता है कि ऐसा है, जो ये बोल रहे हैं कुछ दिन इसको भी कर लो, देखते हो होता क्या। तब वो जो जिन बाबा जो रहते हैं, जो इस सबका झाड़ते फूकते हैं, तो वो साधु बाबा बोलते हैं कि ऐसा है, जिस तरीके मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके तुम करना। अब जितना दिन हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे उतना दिन तुम अपनी बीवी के पास न जाना, ना उससे कोई बात करना, ना कुछ शेयर करना। अब इतनी बात सुनने के बाद सुरेश करता क्या है कि हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे अब वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही पहले दिन होता है, जिन बाबा उसको झाड़ते हैं फूकते हैं, तो उसके बाद जो है जिन आती है, उसके बाद सब मतलब कबुलवाती है। जानते ही हैं जब साधु वाधु जो रहते हैं झाड़ते फूकते हैं, तो जिसके ऊपर जो साया रहती है वो खुद बोलती है। तो यहाँ पर जब सुरेश के ऊपर जो सय थी, तो वो पंडित जी जब झाड़ते फूकते हैं तो पंडित जी से बोलने, पंडित जी बोलते हैं तुम इसके शरीर पर क्यों आई, इसके शरीर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो, शादीशुदा इसकी जिंदगी क्यों बेकार कर रही हो। तब वो जो सय रहती है वो बोलती है कि ऐसा है, ये मेरे से कॉलेज के दिनों में इससे मेरे से प्रेम किया, और मेरे से इसने शादी नहीं किया, वादा करके इसने मुझे छोड़ दिया, और जो है मैं प्यार को बर्दाश्त न करके मैंने आत्महत्या कर ली, और उस दिन हमने जो कसम खाई कि इसकी शादीशुदा जिंदगी जो है मैं बर्बाद कर दूंगी। अब दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद जो है सुरेश का साथ में दोस्त था, सुरेश तो कुछ जानता नहीं क्योंकि उसके ऊपर तो सय थी। तब उसका दोस्त जब सब बात सुनता है, तो वो जब सुरेश होश में आता है, तब सुरेश को सब बातें बताता है कि ऐसा है, तुम्हारे ऊपर वाकई कोई जिन साया है, कोई संजू नाम की लड़की है जिससे तुम कॉलेज के दिनों में प्यार करते थे क्या। तब वो बताता है सुरेश की हाँ यार सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कॉलेज के दिनों में एक लड़की थी जिसका नाम संजू था, उससे मैं प्यार करता था, और जो है उससे मैंने शादी नहीं किया क्योंकि वो कुछ बदचलन स्वभाव की थी, और हमारे साथ संबंध बनाना चाहती थी, और जो हमने मना कर दिया तो उसने जो है अपने को सुसाइड कर लिया। इस प्रकार दोस्तों वो जो हो सकता है मेरे पीछे पड़ी हो, लेकिन दोस्तों अब वो विश्वास ही नहीं कर रहा था। जब ये पंडित जी जो वो साधु बाबा जो रहते हैं जब कुछ बोलते हैं तब इसको विश्वास होता है, और उसके बाद दोस्तों उसी दिन से धीरे 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 करके जो है कुछ उसके पे असर कम होने लगता है। अब इसी प्रकार दोस्तों जब 40 दिन हो जाता है झाड़ फूक करने का, अब इस झाड़ फूक जब 40 दिन होता है तो उसके बीच में इनकी जो दोनों दुल्हनें एक ही घर में रहती थी, तो वो इतना डर के साये में थी कि कब ये मेरे से संबंध बनाए, और मतलब वो देखते ही समझ लीजिए पत्नियां उनकी डर जाती थी, ऐसा वो सीन था। तो दोस्तों वो सीन होता नहीं है, जब भूत प्रेत का साया होता है ना,
तो वो जैसे सीन आंखों के सामने वैसा दिखने लगता है। तो वो जिन बताते हैं कि ऐसा जो छोटा है ना तुम्हारा शरीर, मतलब सही है जो जैसा इंसान का होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी औरतों के ऊपर जो ऐसा दिखता है कि औरतें झेल नहीं पाएंगी, वो डर जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों जो औरतें रहती हैं तुम्हारा पेनिस देखने के बाद वो डर जाएंगी। इस प्रकार अब जो है जब 40 दिन का हम प्रक्रिया कर दिए हैं, अब इसके बाद जब तुम जाओगे अपनी पत्नी के पास तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा शरीर देखने के बाद वो खुश हो जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद जब 40 दिन हो जाता है तब वो साधु बाबा कहते हैं कि ऐसा है, अब तुम्हारा पूजा पाठ हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अब तुम एक नहीं दोनों पत्नियों के साथ जाओ और संबंध बनाओ। इस प्रकार तुम्हारी दोनों पत्नियां खुश रहेंगी, कोई शिकायत नहीं करेंगी। अब वो सोचता है कि चलो अच्छा फिर से देखते हैं। अब वो तो इतना डर में था कि जब पहली पत्नी इतनी बेइज्जती की, दूसरी भी की, फिर न करे। लेकिन आदमी मानता नहीं है दोस्तों। कभी दवा काम नहीं आती है तो दुआ काम आती है। झाड़ फूक भी करवाना चाहिए। कोई किसी प्रकार भी शरीर पर किसी प्रकार से सय आ जाती है, इसको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों जब सुरेश के ऊपर जब 40 दिन का पूजा पाठ हो जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है, तो उसकी पत्नी जो है जब देखती है तो चिल्लाती नहीं और उसके साथ प्यार से खुश होकर संबंध बनाती है। इस प्रकार दोस्तों उनका जो सुहागरात होता है कम से कम 5 साल बाद सुरेश के नसीब में आता है और सक्सेस होता है। और इस प्रकार दोस्तों जो ये दोनों पत्नियों के साथ आधी आधी रात में वो डिवाइड करके दोनों के साथ संबंध बनाता है और इस प्रकार दोस्तों दोनों के साथ खुश रहता है। तो दोस्तों एक छोटा सा हमने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया। कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग था कि ये आजकल जो घटना होते हैं ना, किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ मतलब चलते फिरते रहने पे जानते ही हैं आजकल टोना टटका ऐसा है कि किसी का मत कब बदल दे कोई नहीं जान सकता है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागृत करना था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।